हेलो टू एवरीवन, माय नेम इज़ विजय एंड यू आर वाचिंग एक्सेलेंस एफएक्स। आज हमारा पहली क्लास है और मॉड्यूल 1 है और मॉड्यूल 1 का फर्स्ट क्लास है जिसके अंदर वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट इंट्रोडक्शन ऑफ फॉरेक्स ट्रेडिंग, यानी कि बेसिक्स ऑफ फॉरेक्स ट्रेडिंग के बारे में हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। लास्ट क्लास के अंदर वी ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट कि ट्रेडिंग होता क्या है और ट्रेडिंग के अंदर डिफरेंट डिफरेंट सेगमेंट्स होते हैं, और हमने फाइनली जो है वो एक सेगमेंट को चूज़ किया है जो है करेंसी ट्रेडिंग, और जिसको फॉरेक्स ट्रेडिंग भी कहते हैं। नाउ वी विल डिस्कस के व्हाट इज़ दी फॉरेक्स मार्केट। जो फॉरेक्स ट्रेडिंग है वो एग्जैक्टली है क्या। देखिए, फॉरेक्स ट्रेडिंग जब भी आप कहीं फ़ॉरेन का ट्रिप करते हैं, सपोज़ कीजिए आप यहाँ से यूएस से जा रहे हैं, और यूएस से जब भी आप जाएंगे तो द फर्स्ट थिंग यू नीड, आपको वहाँ की करेंसी चाहिए। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, अपनी जो इंडियन करेंसी है उसको सेल आउट कर देंगे, और वहाँ की करेंसी को हम लोग क्या करते हैं, बाय करते हैं, और उसके एवज में हम लोग एक अमाउंट पे करते हैं। लाइक देखिए, हम अमूमन प्राइस पूछते हैं यूएसडी आईएनआर का। ठीक है, तो ये यूएसडी आईएनआर एग्जैक्टली इससे क्या समझ में आता है कि हम यहाँ पे $1 को बाय करना चाहते हैं, उसके बदले में हमको कितना आईएनआर पे करना पड़ेगा। ठीक है, सो दैट इज़ योर पेयर। तो जब हम ये लेन देन करते हैं, एक करेंसी को खरीदते हैं दूसरे को बेच देते हैं, वही होता है फॉरेन एक्सचेंज। ठीक है, इसी को यही फॉरेक्स है। अब यहाँ पे क्या होता है कि ये एक पेयर बन गया अब। ठीक है, ये दो करेंसी को मिला के एक पेयर बन जाता है। मैंने ट्रेडिंग क्या सिखाया लास्ट क्लास में, बाय एट लो सेल एट हाई। कम पे खरीदना है, ज़्यादा पे बेचना है। दिस इज़ हाउ वी विल मेक द प्रॉफिट। ठीक है, तो अब मैं इसका यहाँ पे चार्ट ओपन कर देता हूँ। नाउ यू कैन सी कि प्राइस जो है वो 86 रुपीज़ पे भी था कल। ठीक है, कल 9 बजे के आसपास 86 रुपीज़ पे था, और 86 रुपीज़ से आईएनआर गिरता 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 85.15 पे आया। ठीक है, इस यहाँ पे भी हम लोग पैसे बना सकते थे, वो हम लोग लेटर ऑन डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी के लिए एक ही कंसेप्ट को हम लोग ध्यान में रखेंगे, बाय एट लो सेल एट हाई। जैसे मैं 1 आवर के चार्ट पे यहाँ अगर देखूं तो नाउ यू कैन सी कि प्राइस इस पॉइंट पे 85 था, और 85 से प्राइस देखिए कैसे ऊपर तक, कहाँ तक गया, 86.60 तक। ठीक है, तो यदि मैं यहाँ पे इसको बाय करता 85 पे और 86 पे जाके सेल आउट करता, तो मैं ₹1 के प्रॉफिट में होता, और मेरी कितनी क्वांटिटी होती, इससे मैं चाहता तो 1 लाख रुपया भी बना सकता था, 10,000 भी, 1,000 भी, 20,000 भी, वो लेटर ऑन हम लोग अंडरस्टैंड करेंगे। ठीक है, सो इसी तरह से बहुत सारे पेयर होते हैं। लाइक यहाँ पे आप देख सकते हो द मोस्ट पॉपुलर पेयर यूरो यूएसडी, देन जीबीपी जेपीवाई। ठीक है, तो ये ऐसे पेयर्स होते हैं जिसके बारे में हम धीरे 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 और मोर डिटेल जो है वो ज़्यादा अच्छे से डिस्कशन करने वाले हैं। नाउ विल अंडरस्टैंड दी एक्सचेंज रेट्स। ये जो एक्सचेंज रेट होता है ये फ्लक्चुएट करता रहता है। लाइक जैसे हमने यूएसडी आईएनआर का एग्जांपल लिया, तो यूएसडी आईएनआर का जो प्राइस है वो है 85 रुपीज़। ठीक है, अभी के लिए लेट्स से कि आप यहाँ से कहीं बाहर चले गए, अमेरिका चले गए, और आपने जो यहाँ पे एक्सचेंज कराया था वो कराया था आपने 85 रुपीज़ में, लेकिन जब आप वापस आते हैं, ठीक है, आप वहाँ पे चले गए, आपने लेट से 1000 जो क्वांटिटी है आपने $, की वो आपने बाय कर लिया, कितने में, 85,000 में। जब आप वापस आए, लेट से कि आपके पास वो $1,000 अभी भी हैं, जब आप वापस आए तो प्राइस जो है वो कहाँ पे चला गया, लेट से 87 रुपीज़ चला गया। ठीक है, तो आपके पास कितना प्रॉफिट होगा, 2000 रुपीज़ का। ठीक है, तो ये जो एक्सचेंज रेट है ये वेरी करता रहता है, ये ओके। सो व्हाट मूव्स फॉरेक्स प्राइजेस। फॉरेक्स प्राइजेस के अंदर देखिए, किसी भी प्राइस के अंदर कम या ज़्यादा होना
उस चीज़ की सप्लाई और डिमांड पर हमेशा निर्भर करता है। जैसे मैं छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, कीवी आपने देखा होगा कि कीवी हमेशा उसका प्राइस जो है 100 की 3 या 100 की 2 इस तरीके से चलता रहता है, कभी भी नीचे नहीं आता। क्यों? क्योंकि उसकी सप्लाई कम है, डिमांड ज़्यादा है। जब सप्लाई कम और डिमांड ज़्यादा हो तो प्राइस जो है इंक्रीज होते हैं, या फिर अगर उसका विपरीत देखें तो फिर डिक्रीज होते हैं। और किस तरीके से प्राइस, ये सिर्फ फॉरेक्स के प्राइजेस की मूवमेंट की बात नहीं है, दुनिया में कोई भी ऐसा एसेट, चाहे वो स्टॉक मार्केट हो, ऑप्शन हो, फ्यूचर ट्रेडिंग हो, कुछ भी, एनीथिंग और भी कोई, तो सप्लाई और डिमांड बहुत मैटर करता है। दूसरा, फॉरेक्स में क्या मैटर करता है? इकोनॉमिक्स इवेंट्स एंड पॉलिसीज़। यहाँ पे बहुत सारे ऐसे डाटाज आते हैं इवनिंग टाइम में, इकोनॉमिक्स इवेंट्स होते हैं, जैसे कि कितने लोग देश के अंदर बेरोज़गार हैं, कितने लोगों के पास अपना घर है, या फिर और तरह तरह के जो डाटा आते हैं जिसको हम फंडामेंटल एनालिसिस के अंदर सीखने वाले हैं। उन इकोनॉमिक्स इवेंट्स की वजह से, या देश के अंदर पॉलिसीज चेंज हो रहा है, इंटरेस्ट रेट कम या ज़्यादा हो रहा है, तो उसकी वजह से भी प्राइजेस में बहुत अच्छी खासी मूवमेंट देखने को मिलती है। देन बात करें जियो पॉलिटिकल न्यूज़ एंड मार्केट सेंटिमेंट्स की। जियो पॉलिटिकल न्यूज़, अभी देखा होगा आपने, गोल्ड जो है वो बहुत हाई प्राइजेस उसके चढ़ गए थे या बहुत ऊपर ही जाता जा रहा है। तो बीच में युद्ध की वजह से वहाँ से मूवमेंट होना स्टार्ट हुआ था, जब इसराइल और हमास के बीच में युद्ध हुआ, या फिर अमेरिका ने जहाँ जहाँ पे भी इंटरफेयर किया उसकी वजह से। तो ये सब जियोपॉलिटिकल न्यूज़ की वजह से प्राइस पे हमेशा इफ़ेक्ट पड़ता है। फॉरेक्स मार्केट दुनिया का सबसे लार्जेस्ट मार्केट है। यहाँ पे जो डेली का वॉल्यूम है वो 7.5 ट्रिलियन डॉलर का है। लार्जेस्ट फाइनेंशियल मार्केट है वर्ल्ड के अंदर। और अगर कंपैरिजन करें स्टॉक मार्केट से, तो स्टॉक मार्केट चाहे वो अमेरिका की स्टॉक मार्केट हो, टोक्यो की हो, लंदन की हो, या फिर आप इंडिया की स्टॉक मार्केट की बात कर लें, तो इनके कंपैरिजन में ये वाला मार्केट साइज़ जो है वो बहुत बड़ा है। जैसे इंडियन मार्केट का साइज़ 5 से 6 बिलियन डॉलर का जो है वो वॉल्यूम जनरेट होता है। अभी हमने डिस्कशन किया कि मार्केट का जो साइज़ है वो कितना है, देन डिस्कशन करेंगे मार्केट आवर्स। अब इंडियन मार्केट में जितने भी लोग ट्रेड कर रहे हैं, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि वहाँ पे पैसा नहीं बनता है या नहीं बनाया जा सकता है। देखो, हर मार्केट में पैसा बनाया जा सकता है, नॉलेज मैटर्स द मोस्ट। बट हम लोगों के साथ मोस्टली प्रॉब्लम क्या रहता है यहाँ पे, ये मार्केट जो है 9:15 बजे ओपन होता है इंडियन मार्केट, और 3:30 पे क्लोज़ हो जाता है। ऐसी टाइमिंग पे 80% लोग 80% लोग जो हैं वो ऑफिसेज़ के अंदर होते हैं। ठीक है, तो ऐसे में ट्रेड एग्जीक्यूट करना और फुली फोकस होकर ट्रेड करना बड़ी इम्पॉसिबल सी चीज़ है। लेकिन एट द वेरी सेम टाइम आप जब घर पे वापस आएँ, ऑफिस से छुट्टी करके आएँ, तो आपको फॉरेक्स मार्केट ओपन मिलेगा, और सबसे अच्छा वॉल्यूम जो है वो ट्रेड करने की जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो आपको शाम को ही देखने को मिलती हैं। ठीक है, वहीं पे बात करें वॉलेटिलिटी की, तो ड्यू टू द ग्लोबल फैक्टर्स, है ना, तो यहाँ पे वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। और शाम का टाइम ही होता है जब मोस्टली यूएस मार्केट ओपन होता है वहाँ पे, और वहाँ की बहुत सारी न्यूज़ आती हैं, और उन न्यूज़ की वजह से बहुत अच्छा खासा वॉलेटिलिटी मार्केट में देखने को मिल जाता है। वहीं पे यहाँ पे जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो करेंसी के पेयर्स हैं। ठीक है, तो करेंसी के पेयर्स मैंने जैसे आपको यूएसडी आईएनआर बताया और दूसरी चीज़ें बताई, और इसके पीछे रीज़न क्या है पेयर्स के पीछे? कि पेयर्स के पीछे किसी कंट्री की इकोनॉमी है, ना कि इंडिपेंडेंट किसी कंपनी की परफॉर्मेंस। ठीक है, तो किसी इंडिपेंडेंट कंपनी जो है वो जीरो हो सकती है, अगर वो परफॉर्म अच्छा नहीं कर रहा है तो स्टॉक गिर सकता है। यदि किसी कंपनी के बीच में कोई गड़बड़ चल रही है तो उसमें फॉल आ सकता है। लेकिन यहाँ पे बड़ा जो है वो टफ है कि कोई जो है इस मार्केट को मैनिपुलेट कर सकता है। ठीक है, लीवरेज की बात करें, लीवरेज एग्जैक्टली क्या होता है कि लीवरेज इज़ काइंड ऑफ लोन। क्योंकि हम जब इंडियन मार्केट में ट्रेड करते हैं, तो यदि आपके पास 1 लाख रुपया है, यदि आप ओवरनाइट किसी भी चीज़ को बाय करना चाहते हैं, तो आपको 1 लाख रुपये में 1 लाख रुपये के स्टॉक्स ही मिलेंगे। दिन में आपको लीवरेज मिल जाता है, वो भी 5 से 10 का, वेरी करता है ब्रोकर टू ब्रोकर। ठीक है, लेकिन यहाँ पे इस मार्केट के अंदर आपको इतना
अल्टीमेट लीवरेज मिल जाता है 100, 200, 300, 400, 500, इवन 2000 टाइम्स तक भी आपको लीवरेज मिल जाता है। यानी कि कम पैसे से ज़्यादा पैसा कमाने की अपॉर्चुनिटी जो है यहाँ पे मिल जाती है। बट नॉलेज मैटर करता है इतनी हाई लीवरेज यूज़ करने के लिए। वो आने वाली क्लासेस में हम लोग सीखेंगे कि कितनी सी लीवरेज हमको रखनी चाहिए। पार्टिसिपेंट्स जो हैं वो रिटेलर ट्रेडर बहुत ज़्यादा हैं, बहुत हैवी तादाद के अंदर आपको यहाँ पे ट्रेडर देखने को मिलेंगे। मोस्टली बहुत बार ऐसे होता है कि जो कुछ स्टॉक्स ऐसे होते हैं जिनके अंदर कभी वॉल्यूम ही नहीं आता है, आप बेचना चाहते हैं, खरीदने वाले लोग ही नहीं हैं, लेकिन यहाँ पे इस तरीके की कोई भी समस्या कभी भी आपको देखने को नहीं मिलती है। वो ट्रेड्स इन फॉरेक्स मार्केट सेंट्रल बैंक्स एंड गवर्नमेंट, जो जैसे हमारा आरबीआई बैंक है या दूसरे हर कंट्री का अपना एक सेंट्रल बैंक रहता है, तो वो बैंक जो है वो इस मार्केट के पार्टिसिपेंट हैं। कमर्शियल एंड इन्वेस्टमेंट बैंक्स, हेज फंड्स एंड इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर्स और रिटेल ट्रेडर्स लाइक अस, हमारे जैसे भी बहुत सारे ट्रेडर हैं जो यहाँ पे ट्रेड करते हैं। और सबसे जैसे मैंने बताया कि 5 डेज़ मार्केट जो है वो 24 आवर्स ओपन रहता है और रात में 1 घंटे का जो है वो ब्रेक लगता है। सर्दियों और गर्मियों का टाइम बिल्कुल अलग अलग है। गर्मियों में 2:30 to 3:30 और सर्दियों में 3:30 से 4:30 बजे का सिर्फ 1 घंटे का ब्रेक लगता है। और इस मार्केट के 24 आवर्स होने का बेनिफिट क्या मिलता है कि मोस्टली आप लोग जब देखते हैं इंडियन मार्केट में आपका जो इंडेक्स है वो गैप अप और गैप डाउन ओपनिंग्स होती हैं बहुत ज़्यादा हैवी तादाद के अंदर। तो यहाँ पे वैसी उस तरीके की कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं है, क्योंकि मार्केट सिर्फ 1 घंटे के लिए क्लोज होता है और बहुत रेयर चांसेस होते हैं जब मार्केट गैप अप और गैप डाउन ओपनिंग होती है, ऑलमोस्ट आपको सेम प्राइस पे ओपनिंग मार्केट की मिल जाती है। नेक्स्ट, फॉरेक्स इज़ द लार्जेस्ट एंड मोस्ट, आज की क्लास में हमने क्या सीखा कि फॉरेक्स मार्केट जो है वो दुनिया का सबसे लार्जेस्ट और मोस्ट लिक्विड फाइनेंशियल मार्केट है। करेंसी प्राइजेस फ्लक्चुएट करते रहते हैं ड्यू टू इकोनॉमिक एंड जियोपॉलिटिकल फैक्टर्स, जो न्यूज़ होती हैं उनकी वजह से, और वहीं से हम लोग पैसा बनाते हैं जब मार्केट फ्लक्चुएट करती है। मार्केट ओपन रहती है 24/5 अलाउइंग ट्रेडर्स फ्लेक्सिबिलिटी। रिटेल ट्रेडिंग इज़ अ स्मॉल बट एक्टिव पार्ट ऑफ द मार्केट। ठीक है, रिटेलर जो है वो अच्छे से अपने ट्रेड यहाँ पे प्लान कर सकते हैं, एग्जीक्यूट कर सकते हैं, और आप जब आप ऑफिस से घर आएँ तो बहुत इजीली आप अपना ट्रेड प्लान कर पाएंगे। फर्स्ट क्लास के अंदर इतना ही। थैंक यू सो मच, बाय बाय, गुड डे, टेक केयर। और यदि आपने अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।